जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन जीएस में। मेरा नाम है मिथुन कुमार। आज के मैं इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड, देशांतर जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, और हमारे ग्लोब में कितनी अक्षांश रेखाएँ हैं, कितनी देशांतर रेखाएँ, अक्षांश वृत्त कितने हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर मैं एक एक करके बात करूँगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करना चाहते हैं। आज का टॉपिक है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों, लैटिट्यूड अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो हम देखते हैं कि हमारे ग्लोब में टोटल अक्षांश कितने हैं। अक्षांश एक्चुअली में अक्षांश रेखा और अक्षांश वृत्त, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं पहले इन तीन चीज़ों पे बातें करना चाहता हूँ। तो मैं इधर ग्लोब बना दूँ। पहले ये ग्लोब है। तो हम पहले बता चुके थे कि हम लोग का जो ग्लोब का स्फीयर है, इसका जो साइज है, इसका आकार, ये ना तो गोलाकार है ना तो अंडाकार है। हम बताए थे इसका साइज जो है, इसकी जो आकृति है, आकृति हम आप लोगों से बता चुके थे, जियोइड है। क्या है? जियोइड। पिछले लेक्चर में बात हो चुकी थी इस पर कि ये जियोइड है। तो ये हमारा ग्लोब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखा की। तो हमें पॉइंट हम बता लेते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक है, अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड हम बात करते हैं कि किसे लैटिट्यूड कहेंगे। तो जब हम किसी चीज़ का स्टडी करना होता है, तो किसी मान लो कोई ग्लोब है या कोई स्क्वायर है या कोई रेक्टेंगल है, तो उसके क्षेत्रफल के या उसके एरिया के हमें स्टडी करना होता है। तो हम मान लेते हैं कुछ रेखाएं। जैसे अगर कोई क्यूब है तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई होगी, इसकी चौड़ाई होगी, इसकी ऊंचाई होगी, हाइट होगी, विड्थ होगी और लेंथ होगी। अगर वो 2D में है तो लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई और चौड़ाई। तो उसी तरह इसको भी हम मान लेते हैं क्या, कि इसमें भी कुछ रेखाएं ऐसी होंगी जिसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। लेटी हुई रेखाओं को बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा, और लंबे ऐसे खड़े हुए रेखाओं को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो सब इसकी स्टडी करने के लिए हम मान लेते हैं, ये पहले मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश हम मान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम है, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम नहीं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से सारी चीज़ें हम काउंट करेंगे। तो जब हम बात करेंगे अक्षांश की, तो अक्षांश में कुछ चीज़ आती है जिसको बोलते हैं अक्षांश। दूसरा होता है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूडिनल लाइन, अक्षांश रेखाएं जिसको बोलते हैं लैटिट्यूडिनल लाइंस। और तीसरा होता है अक्षांशीय वृत्त, लैटिट्यूडिनल सर्कल। इस ग्लोब में जो ऐसी लैटिट्यूड रेखा है, इन रेखाओं पे हम बात करेंगे तो उसमें 3 चीज़ आती हैं। पहला है अक्षांश, फिर उसके बाद अक्षांश रेखा, और तीसरा होता है अक्षांशीय वृत्त, लैटिट्यूडिनल लाइन और लैटिट्यूडिनल सर्कल। तो हम देखते हैं पहले किसको? अक्षांश को। ठीक है, हम पहले देखेंगे किसको? अक्षांश को। तो ये जो लाइन खींचा है, इसी को हम बेस लाइन मान के, आधार रेखा मान के, इसी पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अक्षांश देखना, अक्षांश एक्चुअली होता क्या है कि अगर इस लाइन से, इस पॉइंट से हम मान लेते हैं ये सेंटर है, इस सर्कल का ये सेंटर है, अगर इस सेंटर से हम एक लाइन ऐसे खींच दें, एक लाइन खींचे, एक लाइन ऐसे,
और हम मान लें कि ये 1 डिग्री का है, ठीक है, मान लेते हैं कितना, 1 डिग्री का। अगर यहाँ पे इस इक्वेटर से या भूमध्य रेखा से एक लाइन हम खींच दें, वो उसका कोण कितना हो, 1 डिग्री का हो, ठीक है, कितना हो, 1 डिग्री का एंगल बनाया हो। और इधर भी सेम एक लाइन ऐसे खींच दे, एक्चुअली 1 डिग्री है नहीं, ज़्यादा है, तो मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अब इन दोनों रेखाओं के पॉइंट्स को, इन जो लैटिट्यूड हम खींचे हुए हैं, ये लैटिट्यूड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड। तो सर यहाँ पे इस पोल के पास हम जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा ऐसे लाइन खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ से 90 डिग्री नॉर्थ तक हम ऐसे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री खींचते चले जाएं, 4 डिग्री, तो खींचते 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 हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 90 डिग्री तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री तक। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ये जो इधर की जो रेखाएं हैं कितने टोटल है, इधर भी खींचते जाएं, ऐसे खींचते जाएं, ऐसे खींचते 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 खींचते, तो बाद में पता चला कि यहाँ तक हम जब पहुँचे तो कितने डिग्री हम टोटल पहुँच गए, 90 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री पे एक लाइन खींची जा रही है, 1 डिग्री पे एक लाइन खींची जा रही है, तो 90 डिग्री पे कितनी लाइन होंगी, एक लाइन, 90 लाइन होंगी, ठीक है। इसको हम पहले मिटा देते हैं, जगह बहुत कम है, इसको मिटा देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर 1 डिग्री पे एक लाइन खींची जा रही है तो 90 डिग्री तक पहुंचने के लिए हमें कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी, 90 लाइन खींचनी पड़ेगी, 90 लाइन, ठीक है दोस्तों। तो 90 लाइन खींच लिए, सेम प्रोसेस वैसे ही नीचे करेंगे हम। तो इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री, 90 जो है इसको हम लिख देंगे नॉर्थ, या ऐसे नीचे हम लिख देंगे नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ को इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं उत्तर, ठीक है, प्लस वैसे ही हम नीचे खींचेंगे ऐसे, इस सेंटर से, इस केंद्र से ऐसे हम खींचते चले जाएं और टोटल हमें 90 तक आना है, 90 डिग्री साउथ तक आना है, दक्षिण तक आना है। तो खींचते 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 ऐसे चले जाए हम, तो पता चलेगा कि यहाँ जब हम पहुँचे तो ये टोटल कितना डिग्री हुआ, 90। और 1 डिग्री पे एक लाइन खींची जा रही है तो 90 डिग्री पे कितनी लाइन खींची हो जाएंगी, 1 डिग्री पे एक लाइन खींची जा रही है तो 90 डिग्री पे 90 लाइन हो जाएंगी। तो इधर के भी हम 90 लाइन मान लेते हैं, प्लस 90 लाइन, ठीक है दोस्तों, प्लस। सर जी आप क्या प्लस कर रहे हैं, 90 इधर हो गया, 90 इधर, अरे एक लाइन इसको तो काउंट करेंगे ना, ये वाला 0 डिग्री वाला है, तो इधर 0 डिग्री हम एक काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 181, ठीक है दोस्तों। समझ में आई ये बातें कि हमारा अक्षांश कितना होगा, ये हो गया आप लोगों का साउथ या दक्षिण वाली अक्षांश रेखा, अक्षांश दक्षिण की अक्षांश। तो अगर यहाँ से हमें 1-1 डिग्री पे एक लाइन खींचनी हो तो 90 डिग्री पे जाते जाते हम 90 लाइन खींच लेंगे, सेम प्रोसेस इधर, तो 90 लाइन इधर हो गए और 90 लाइन इधर हो गए, तो 90 डिग्री, 90 लाइन्स नॉर्थ, 90 लाइन्स साउथ, ये अक्षांश हो गए। और +1 ये 0 डिग्री वाला, टोटल हमारा अक्षांश कितना हुआ, 181, ठीक है दोस्तों। कितना हुआ हमारा टोटल अक्षांश, कितना हुआ, 181 हुआ। अब इसको मिटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 181। अब हम बात करेंगे अक्षांश वृत्त या अक्षांशीय रेखा, दूसरा पॉइंट है अक्षांशीय रेखा, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडिनल लाइन। अक्षांश रेखाएं कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्या लिख देंगे, लैटिट्यूडिनल लाइंस। अब हम देखेंगे इसमें कि लैटिट्यूडिनल लाइंस कितने होते हैं टोटल। अभी आप देख चुके हैं कि अक्षांश कितने हैं, 90 ऊपर, 90 नीचे और एक इक्वेटर वाली, तो टोटल 181 हो गए। हम यहाँ देख रहे हैं लाइंस। तो दोस्तों ये बताओ हमें, इसको हम इरेज कर देते हैं सारी चीज़ों को, फिर हम सारी चीज़ों को एक करके फिर बताएंगे। जब हम बात कर रहे थे अक्षांश की, तो अक्षांश हम बताए ऊपर 90 ऊपर और 90 नीचे और प्लस बीच वाला जो एक था 0 डिग्री वाला था, भूमध्य रेखा वाला, ये एक, टोटल कितने हो गए, 181। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। अब आगे हम देखते हैं कि अक्षांश रेखा कितनी होती है। जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी उतना ही वृत्त होगा, अक्षांशीय वृत्त। तो दोनों को एक साथ हम बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से हम एक डिग्री का एक लाइन खींच लिए, ऐसे 1 डिग्री का एक रेखा इधर खींच लिए और इधर भी 1 डिग्री की एक अक्षांश रेखा खींच लिए। एक अक्षांश
अक्षांश, एक अक्षांश 1 डिग्री पे एक अक्षांश इधर ले लिए और 1 डिग्री पे एक अक्षांश इधर ले लिए। अब कोई भी रेखा जो होती है, रेखा जिसको हम लाइन बोलते हैं, लाइन, ये हमेशा 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे ना, 2 और 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक रेखा फॉर्म होती है। देख रहे हैं आप, 2 बिंदु हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट्स, इसको और इसको हम मिला रहे हैं, इसको और इसको हम मिला रहे हैं तो एक रेखा बन रही है। अगर एक पॉइंट और मिला ऐसे कर दे तो भी एक रेखा बन जाएगी, एक पॉइंट और कर दे तो एक रेखा, एक पॉइंट और कर दे तो मतलब 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को मिला दें अगर तो रेखा बन जाएगी। तो हमें अगर रेखा यहाँ बनाना है तो 2 पॉइंट्स बनाने होंगे। 2 पॉइंट कहाँ से बनेंगे देखना, यहाँ पे हम खींचे थे वो 1 डिग्री का एक अक्षांश और दूसरा खींचे थे यहाँ पे भी 1 डिग्री का एक अक्षांश। यहाँ पे 2 पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों पॉइंट को ऐसा मिला दें, सीधी रेखा खींच के ऐसा मिला दें तो ये कहलाएगा एक अक्षांशी रेखा। ये तो अक्षांश हो गया, ये अक्षांश हो गया 1 डिग्री का अक्षांश, 1 डिग्री का अक्षांश, ये भी हो गया 1 डिग्री का अक्षांश। लेकिन इन दोनों अक्षांशों के पॉइंट को अगर हम मिला दें, ये दोनों अक्षांशों को एक पॉइंट पे हम मिला दें, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितनी रेखाएं हो सकती हैं, टोटल कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि हम जब अक्षांश वृत्त की बात कर रहे थे, अक्षांश वृत्त की, तो यहाँ पर अक्षांश वृत्त आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री, 90 अक्षांश ऊपर और 90 अक्षांश दक्षिण में, 90 अक्षांश नॉर्थ में, उत्तर में, और 90 अक्षांश साउथ दक्षिण में, और प्लस ये 0 डिग्री एक होता है। तो इन तीनों को मिलाकर कितना हो गया था, 181। लेकिन यहाँ पे एक ही मतलब हम खींच लें ऐसे 90 तक, तो हम मान लेते हैं कि 90 तक हो गया। हम मान लेते हैं क्या, 90 तक हम अक्षांश रेखा ऊपर खींच लिए, 90 तक अक्षांश रेखा ऊपर हम खींच लिए। वैसे ही सेम प्रोसेस हम ऐसे करके 1-1 डिग्री करते हुए, 1-1 डिग्री करते हुए हम जाएं तो लगभग यहाँ पे भी हम 90 लाइन खींच सकते हैं। अभी डाउट होगा आप लोग, हमको पता है कि यहाँ पे आप डाउट में फंसे होंगे, वो डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, वेट करिए। 90 ऊपर और 90 नीचे, जो डाउट थी आप लोगों की मैं बता रहा हूँ। सर ये बताइए कि ऐसे खींचते जाए जैसे 90 डिग्री पर हम जैसे पहुँचेंगे तो यहाँ पे तो एक पॉइंट बन रहा है, और एक पॉइंट से कोई रेखा फॉर्मेशन होगा नहीं, रेखा कोई खींच नहीं जाएगी, कोई लाइन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप कि अगर एक पॉइंट अगर ऐसे सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे भी है तो यहाँ पे कोई रेखा ऐसे खींची नहीं जाएगी, क्योंकि जब भी रेखा खींची जाती है तो 2 पॉइंट्स को मिलाने के लिए खींची जाती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट्स मिल रहा है और एक पॉइंट से यहाँ पे, तो हम इस पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, इन बिंदु को नोट करेंगे तो 2 बिंदु हुए हैं, और दोनों बिंदु के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लगभग 179 क्या आ जाएगा, अक्षांशीय रेखा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अक्षांशीय रेखा। आई होप मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बातों को। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि ये जो एक डिग्री का हम ऐसे लाइन खींच दिए, 1 डिग्री का अक्षांश खींच दिए और दोनों के पॉइंट को हम मिला दिए तो एक रेखा बन गया। ये वाली रेखा आप देख रहे हैं, ये वाली रेखा जिसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर दूँ, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं होंगी, ऐसे करते करते हम 90 तक पहुँच जाएंगे तो 90 रेखाएं ऊपर हो जाएंगी, यहाँ से पहुँचे हम पहुँच जाएंगे 90 तक तो 90 रेखाएं इधर हो जाएंगी। लेकिन सर ये बच्चों ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक पॉइंट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी एक पॉइंट फॉर्मेशन, कभी भी एक पॉइंट को मिलाकर कोई रेखा नहीं बनती। तो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम क्या कर देंगे, 90 में से घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और सबसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 179। अब आप देखेंगे अक्षांशीय रेखा कितनी है, 179, और अक्षांश कितने हैं, 181। अब आगे हम बात करेंगे, अभी हम आपसे बात करना चाहते थे अक्षांशीय वृत्त। अक्षांशीय वृत्त देखेंगे कितना होता है, ये है थर्ड पॉइंट, अक्षांशीय वृत्त। तो दोस्तों हम बताए थे आप लोगों को कि लैटिट्यूडिनल इसको सर्कल बोलते हैं, लैटिट्यूडिनल सर्कल इसको हम बोलते हैं, लैटिट्यूडिनल सर्कल बोलते हैं। तो अभी आप लोगों को बताए थे हम कि अगर ये कोई गोला है हमारे पास, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये कोई गोला है, मान लीजिए वाटरमेलन था, हमारे घर पे आया वाटरमेलन समर के मौसम में खाने के लिए, तो हम उस वाटरमेलन को ऐसे पकड़े और ऊपर से एक चाकू लिया और ऐसे काट दिए। तो जब काटेंगे हम ऐसे चाकू से, जब ऐसे हम काटेंगे, जैसे इसको काटेंगे तो 2 पॉइंट टच करेगा, एक पॉइंट यहाँ टच करेगा, एक पॉइंट यहाँ टच करेगा।
तो जैसे इसको काटे हम ऐसे, और काट के यहाँ से बाहर हम कर दिए ऐसे, यहाँ से हम क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। तो जैसे यहाँ से हम बाहर करेंगे तो आप लोगों को ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। या कोई गोला ऐसे ले लें हम, ऐसे कोई गोला ले लें, ऐसे कोई गोला है, ठीक है। और यहाँ से हम ऐसे चाकू से काट दें तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके काटेगा ऐसे, और जैसे 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करके काटेगा, और काटने के बाद जैसे इसको हम ऊपर से हटा लिए, ऐसे ऊपर से हम हटा लिए, तो जब इसको हम सीधा करेंगे ऐसे, तो ये हमें सर्कल दिखाई देगा, ऐसे गोला सर्कल दिखाई देगा। आप घर पे एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि कोई आपके पास गोली चीज़ है, या जैसे आलू है गोला है, या गोली वाली लौकी है गोला वाला, तो ऐसे आप पकड़िए और ऊपर से ऐसे एक चाकू से काटिए, तो इधर एक पॉइंट और इधर एक पॉइंट, 2 पॉइंट बनेगा, और दोनों पॉइंट से एक ऐसे सर निकलेगा। जब ऐसे आप घुमा के देखेंगे उसको तो एक सर्कल दिखाई देगा, ऐसे सर्कल। तो टोटल इसमें सर्कल कितने हो सकते हैं सर, आप बताइए हमें, टोटल सर्कल इसमें कितने हो सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ टोटल सर्कल, अभी मैं बता रहा था आप लोगों को अक्षांश रेखा कि टोटल अक्षांश रेखा कितनी है। तो जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, क्योंकि अक्षांश रेखा भी 2 पॉइंट से मिलकर बन रहे हैं, और अक्षांशी वृत्त भी 2 पॉइंट से ही मिलकर बनेंगे। तो जहाँ जहाँ पॉइंट 2 मिलेंगे वहाँ से ऐसे हम काटते जाएंगे, और टोटल हमें लैटिट्यूडनल जो सर्कल है वो भी हमें उतना ही मिलेगा जितना ये है, क्योंकि 90 ऊपर काट लेंगे हम, 90 हम ऊपर काट लेंगे, और प्लस 90 हम इसे भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से हम नीचे काट लेंगे। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम जो अक्षांशीय रेखा में आया था कि सर यहाँ पे तो पॉइंट से, यहाँ पे पॉइंट से ऐसे चाकू लगाएंगे तो वो एक ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि अगर हम काट रहे तो जो सर्कल बन रहा है ना वो एक रेखा की तरफ फॉर्म हो रहा है, तो हमें रेखा बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं बनेगा, तो यहाँ पे माइनस हम 2 कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 179। तो आप देख चुके होंगे कि अक्षांश कितने थे, 181, 90 ऊपर 90 नीचे, अब प्लस 1 ये 0 डिग्री इक्वेटर वाला, ये 0 डिग्री इक्वेटर वाला आप लोग देख रहे होंगे। अब देख रहे होंगे अक्षांशीय रेखाएं, लैटिट्यूडनल लाइन, तो ऊपर 2 बिंदुओं को मिलाकर जब एक लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा या अक्षांशीय रेखा। तो यहाँ पे ऊपर हम 90 तक खींच लेंगे, 90 तक नीचे रेखाएं खींच लेंगे, और रेखा जब नीचे खींचें तो यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई रेखा या कोई लाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और 2 पॉइंट को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 2 को घटा लेंगे हम, और 2 को जैसे घटाएंगे तो 179 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अक्षांशीय वृत्त की, लैटिट्यूडनल सर्कल की। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जितना ही अक्षांशीय रेखा था, क्योंकि सर्कल वहीं से होगा जहाँ 2 पॉइंट मिलेंगे, काटने के लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे वहीं कटेंगी। तो ऐसे जैसे काटेंगे हम तो यहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं, बाकी सारी जगह पे हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो टोटल 90 प्लस 90 और माइनस 2 ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, सिंगल पॉइंट दोनों को सबसे कर दें तो कितना गया, 179। अब दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें हम बात करना चाहते हैं। सर जी अक्षांश होता क्या है, तो मैं बोल दूंगा कि इस 0 डिग्री के पैरेलल जितनी लाइनें खींची जाती हैं ऊपर या नीचे, ऊपर या इसको एक बार इरेज करके बता रहे हैं आपको, ऊपर जितनी लाइनें खींची जाएंगी और जितनी लाइनें नीचे खींची जाएंगी, किसके पैरेलल, किसके समांतर, 0 डिग्री के समांतर, इक्वेटर के भूमध्य रेखा के समांतर जितनी रेखाएं खींची जाएंगी, वो सब क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे देख रहे होंगे भूमध्य रेखा लिखा हुआ है, इक्वेटर लिखा हुआ है, इसके पैरेलल, इसको कहीं काटे ना और इसकी समान ऊंचाई हो, पैरेलल मतलब समांतर मतलब समान ऊंचाई हो या समान अंतर हो, तो ऐसे हम खींचते चले जाएं, ऐसे खींचते चले जाएं तो एक दूसरे के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। ये सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखा कहलाएंगे। वैसे हम नीचे जब बात करेंगे तो नीचे भी सेम प्रोसेस है, ऐसे खींचते चले जाएं, समान दूरी पे हम चले जाए, समान अंतर पे चले जाएं तो इसको बोलते हैं समांतर रेखा। ये सारी रेखा क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखा कहलाएंगे। तो सर ये सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनेगा, तो मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा वृत्त ये वाला बनेगा, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ये सबसे बड़ा वृत्त यही बनेगा, सबसे बड़ी रेखा यही फॉर्मेशन करेगी। क्यों देख रहे हैं, बीच में सबसे बड़ा डाया है, यहाँ पे इसका रेडियस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जब इसको काटेंगे तो ये सबसे बड़ा यही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमें तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा, हो सके हम उसको ईजी और कर लें। सर जी एक चीज़ और बता दीजिए हमें कि यहाँ से जो लाइनें जा रही हैं, ये जो लाइन है इसके बीच में दूरी कितनी होती है, दूरी तो होती होगी, हाँ बिल्कुल सारे जगहों पे दूरी होती है भाई, क्योंकि हम स्टडी इसलिए करते हैं दूरी को निकालने के लिए। तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो गैप है ना, इसको लगभग 111.2 किलोमीटर मापा गया है साइंटिफिकली। इसको 11.2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो गैप है, लगभग 111.2
मीटर, या हम ऐसे अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। इन रेखाओं के, अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, बीच का जो गैप है, ये टोटल इसकी दूरी, इसका लेंथ 111 या 111.2 किलोमीटर या 111 किलोमीटर हम कह सकते हैं। इसकी एक इकाई भी होती है जिसका नाम सुनेंगे तो आप हंसेंगे। इसकी इकाई जो होती है, यूनिट होती है, जो इकाई, इसकी जो इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट, इसको हम लिखते हैं गोरे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, फिर कभी आप सुन लीजिएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, गोरे। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि इन अक्षांशों के बीच में टोटल दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर लगभग, क्योंकि 111.2 किलोमीटर तो हम मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर, और इसकी इकाई होती है जो है ना, वो गोरे होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टोटल अक्षांश कितने होते हैं, तो 181 अक्षांश होते हैं, क्योंकि एंगल पे नापा जाता है। टोटल 90 एंगल ऊपर, 90 एंगल नीचे, और ये 0 डिग्री वाला तो 180, और इसको 0 को डिनोट करेंगे तो 181। अक्षांशीय रेखा है जो 90 ऊपर 90 नीचे, अब -2 पॉइंट्स ये, क्योंकि ये पॉइंट्स लाइन फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे तो डोम साइड से कर देंगे तो 171। अक्षांशीय वृत्त की बात करें तो जितना अक्षांशीय रेखाएं होंगी ना, उतना ही अक्षांशीय वृत्त होगा 179। भूमध्य रेखा, ये सारी चीज़ हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। इसको इरेज करेंगे हम। अब बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करेंगे अभी एक रेखा और की, आगे बात करेंगे। पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, तो फिर हम बात करेंगे कौन कौन सी मुख्य अक्षांश रेखाएं होती हैं। वो बहुत सारे वीडियो मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसको भी हम इरेज कर देते हैं सबसे बढ़िया एक बार में, फिर हमें बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले हम ग्लोब बना लेते हैं, जिसकी आकृति जियोइड होती है। अरे चौक टूट रहा है मेरा। ये है ग्लोब, ठीक है, और ये था हम लोग का 0 डिग्री। सर अब तो गोला सीधा नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे चांस है, आराम से मैं बना सकता हूँ गोला। और तेरी बार गलत बन जा रहा है। लो अब ठीक है, अब तो बहुत बड़ा बन गया। साइड में दिख रहा है कि नहीं, मैं देख लूँ साइड में आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ, साइड में आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम बोले थे आप लोगों को 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जिसको हम बोले थे इक्वेटर या भूमध्य रेखा। अब हम बात करेंगे क्या, देशांतर रेखा की बात करेंगे हम। देशांतर रेखा, तो हम यहाँ पे पॉइंट डाल लेते हैं। पहला देशांतर की बात करते हैं बस, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड। ये सारे लाइन को हम अभी स्टडी किए हैं, इनको बोला जाता है पैरेलल लाइंस, ये अक्षांश रेखाएं बोली जाती हैं। इसके जो 90 डिग्री पर राइट एंगल पे काटता है ऐसे, उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड बोलते हैं ना आप लोगों को, ये ऐसे जो रेखाएं ऐसे लॉन्ग खड़ी होती है, लंबी खड़ी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब ऐसे हम खींचते जाएं ऐसे, ये सारी रेखाएं कितने क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड होंगी। ये सारी रेखाएं जो है ना, ये दोस्तों ये दिमाग में रख लो अपने कि जो रेखा हम खींच रहे हैं ना, एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है ये रियल में नहीं है, बस इसको स्टडी करने के लिए माना गया है, एक्चुअली कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी जो रेखा है ना, इन रेखाओं को हम बोलते हैं क्या, इन रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर। आप नाम से देख रहे होंगे, देश का अंतर, यहाँ पे कोई देश है तो यहाँ पे कोई दूसरा देश है, फिर यहाँ पे कोई दूसरा देश है, तो ये देशों का अंतर भी बताता है। तो यहाँ पे जो हम ये वाला लाइन खींचे थे, ये वाला लाइन, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन।
प्राइमरी डियन। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई गोला है, ये है, मान लो ये हम गोला मान लेते हैं कि ये कोई गोला है, इसको हम ऐसे सामने आपको दिखा रहे हैं। अब बीच से ऐसा लाइन हम काट दिए, यहाँ से बीच से ऐसे लाइन काट दिए, या ये गोला है ये। अब इसको हम ऐसे टर्न कराएं, अब ये टर्न कराने के बाद ये टोटल 180 डिग्री घूम गया, और फिर ऐसे पूरा घूमने पे ये कितना डिग्री घूम जाएगा? 360 डिग्री घूम जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर ऐसे हम खड़े हैं सामने, यहाँ पे हमारे एक लाइन खींची जाए, तो हम अगर पूरा ऐसे एक चक्कर मार दें, ऐसे एक चक्कर हम मारें, तो लगभग कितने डिग्री घूम गए हम? 360। कितना डिग्री? 360 डिग्री हम घूम गए। आप देख लीजिए हम कितना डिग्री घूम गए? 360 डिग्री। तो अगर ये ग्लोब हमारा एक चक्कर ऐसे लगा रहा है, ऐसे ग्लोब एक चक्कर लगा रहा है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है। यहाँ पे एक लाइन हम खींच देते हैं, यहाँ पे एक हम लाइन खींच दिए ऐसे। आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है। अगर ये ग्लोब है ऐसे ऐसे पूरा टर्न करा है, ऐसे टर्न करते 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 फिर ये फ्रंट पे आ गया है, तो हम बोलेंगे कितना डिग्री घूम गया? ये 360 डिग्री। तो हम यहाँ से एक लाइन खींच दिए, एक रेखा खींच दी, जिसको बोलते हैं प्रधान या मध्य रेखा, जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब ये मान लेते वाटरमेलन, अगर ऐसे हम बीच से काट दें, तो जब बीच से काटेंगे ऐसे ना, तो यहाँ से एक ऐसे निकल जाएगा इधर, और एक ऐसे निकल जाएगा इधर। तो जैसे हम देखेंगे इसको, ऐसे हम जब देखेंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 180 का बना रहा है, और ये भी कितने डिग्री का बना रहा है? 180 डिग्री का बना रहा है। तो अगर इसकी हम उस पर लाइन खींचें, यहाँ एक लाइन हम खींच दिए जो दिख रहा है हमें, और फिर इस गोले को ऐसे हम घुमा दे, पकड़ के ऐसे पूरा घुमा दिए। जब ऐसे घुमा दिए तो फिर एक लाइन और खींच सकते हैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन 180 कहलाता है। क्या कहलाता है? 180 डिग्री कहलाता है। और इसी लाइन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तो पहले मैं लिख दूं यहाँ पे, जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं प्रधान या मोत्तर रेखा, या मोत्तर रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, या लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है जो 180 से गया हुआ है, ये रेखा जो गया 180 से ना, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको हम बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको हम बोलते हैं। अब आप देखिएगा, ये तो वो सामने से है, लेकिन जो पीछे वाला डेट लाइन है ये गया हुआ है। इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन, या इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, जो हमारे इंग्लैंड के, या ब्रिटिश बोल सकते हैं, या इंग्लैंड बोल सकते हैं, या लंदन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है, जो अर्थ को ऑब्जर्व करता है। तो वहाँ के बीच से ये गया हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, जो कहाँ से गया हुआ है? लंदन, जो ब्रिटिश में पड़ता है, और ब्रिटिश को हम क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। ब्रिटिश को हम क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। और जहाँ से ये गया हुआ है, जहाँ से गुजरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसको बोलते हैं हम बोलते हैं, अभी यहाँ लंदन से गया हुआ है, लंदन से ब्रिटिश हम बोल सकते हैं। और पहले हम लोग ब्रिटिश बोलते थे, और ब्रिटिश जो है ना वो लंदन में ही पड़ता है, मतलब लंदन उसके आसपास है, तो लंदन से होते हुए गया हुआ है, और इसको हम इंग्लैंड में बोलते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ लगाएगा उसको बोलते हैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी। अर्थ मत लिखिएगा, ऑब्जर्वेटरी लिख दीजिएगा, ऑब्जर्वेटरी।
अर्थ रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो लंदन में स्थापित किया गया है, वहाँ से हमारी रेखाएं जाती हैं 180 डिग्री वाली रेखाएं जाती हैं। तो टोटल सर कितने देशांतर रेखाएं होंगी, टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होंगी? तो मैं बोल दिया कि यहाँ 0 डिग्री है और 0 डिग्री से पूरा एक बार में टर्न ऐसे कर जाए तो टोटल कितना टर्न कर गए? 360। अगर 1 डिग्री पे खींचा जा रहा है तो लगभग कितने हो जाएंगे? देशांतर कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे, क्योंकि 360 डिग्री पे 360 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 रेखाएं ही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप लोग समझ गए। तो फिर हम कभी बात कर लेंगे कि ये जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, ये कहाँ से गई हैं, देशांतर रेखा कहाँ से गई है। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में। मैं कुछ अभी अक्षांश रेखाओं की बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो यह चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जो देशांतर रेखा है लॉन्गिट्यूड, ऐसे जो अक्षांश रेखा हो तो उसके लंबवत 90 डिग्री पर ये होती हैं रेखाएं, और ऊपर जाएंगे तो इसका जो दूरी है कम होता जाएगा, बीच में इसकी दूरी सबसे ज़्यादा रहेगी। और ये ऐसे जो रेखाएं ऐसे खड़ी हैं, ये जो खड़ी रेखाएं हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या? देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाएं टोटल 360 अगर टर्न करता है तो अगर 1 डिग्री पे एक रेखाएं होती है तो 360 पे 360 रेखाएं 360 होंगी। और बीच वाले को हम बोलते हैं प्रधान यामांतर, प्राइम मेरिडियन। और जो 180 वाला था उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो ग्रीनविच मेरिडियन जिसको भी बोल सकते हैं। और ये लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होते हुए जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका नोट कर लीजिए। मैं बाकी कुछ ही चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ, अक्षांश रेखाओं के, जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो गया, मिटा देते हैं अभी इसी को हम। यहाँ तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। मैं सारी चीज़ें मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फिर से भी ग्लोब बनाऊंगा। और ग्लोब बनाने के बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं उस पर मैं बात करूंगा। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। हम बात किए थे यहाँ पे कि एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो एक अक्षांश होती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तर या नॉर्थ हम बोलते हैं। और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और एक है 90 डिग्री नॉर्थ। इसके नाम भी है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, ऊपर जो लाइन है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त, और इंग्लिश में बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोसेस इधर भी। यहाँ भी एक लाइन और खींच लेंगे हम, जो कितने का होगा? लगभग 23.5 डिग्री साउथ, और दूसरा होगा 66.5 डिग्री साउथ। इसका भी एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या इसको बोलते हैं मकर रेखा। हिंदी में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। और ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक दोस्तों, या अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें बताना था। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये दोनों रेखाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम आप लोग नोट कर लीजिए फट से। अभी मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, मिटाने वाला हूँ।
नोट कर लिए? चलिए मैं मिटा देता हूँ। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो वीडियो को पुश करके बैक जाकर आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए हमारे यहाँ पे सन है, सन। तो सन की जो लाइट है ना, लाइट ये परपेंडिकुलर इक्वेटर पे पड़ती है, ऐसे सीधा सीधा एकदम लंबवत। किस पे पड़ती है? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जब पड़ेगी तो ये वाला रीजन जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो सर जी इक्वेटर पे कब आता है? सन की किरणें जो है इक्वेटर पे कब आती है? तो मैं बोल रहा हूँ मार्च। कहाँ पे? मार्च। अब कौन सा मार्च? 21 मार्च। ठीक है दोस्तों, 21 मार्च। और फिर धीरे धीरे ये शिफ्ट होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो फिर आ जाएगा जून। और 21 जून को ये जो सन है, सन ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर ऊपर और इसकी लाइटें इस पे परपेंडिकुलर पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो हर 3-3 महीने में गैप करके, साल में 12 महीने होते हैं और 3 महीने से अगर डिवाइड करें तो 4 बार होती हैं। तो एक बार मार्च यहाँ पे, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून में यहाँ पे 21 जून को, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर में वापस इसी रेखा पर। लगभग ये 23 सितंबर में आता है यहाँ पे, वापस यहाँ पे 23 सितंबर पे आ जाएगा। फिर ये शिफ्ट होकर जब नीचे जाएगा तो ये मकर रेखा पे पड़ेगा, और मकर रेखा जो पड़ता है ना ये दिसंबर 22 को पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम सन की लाइटें हैं साल भर में 2 बार इसी इक्वेटर पर पड़ रहा है, मार्च में और सितंबर में। 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये वाला जो रीजन है ना ये काफ़ी गर्म होता है, ये रीजन काफ़ी गर्म होता है। बस इतना हमें बताना था। इसके बारे में जो डिटेल्स है मैं किसी वीडियो में बात कर लूँगा जो आगे आएगा जनरल ज्योग्राफी में। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम समराइज कर देते हैं क्या क्या पढ़े हैं। हम पढ़े हैं अक्षांश में पढ़े अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त और अक्षांश। तो अक्षांश बताए थे हम आप लोगों को कि अक्षांश टोटल 181 होते हैं और अक्षांश रेखा 179 होते हैं और अक्षांश वृत्त भी 179 होती है। और अक्षांश रेखा में एक 0 डिग्री होते हैं जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। देशांतर रेखा की बात करें हम तो देशांतर रेखा हम बता दें कि जो 0 डिग्री उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। उसमें 2 रेखा आती है, प्राइम मेरिडियन की जस्ट उस पार होती है 180 डिग्री। उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जाता है। और यहाँ पे हम कुछ अक्षांश की बात की है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। जय हिंद।